हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रमन एक साइकिल 4000 में खरीदता है, 400 मरम्मत पर खर्च करता है, वह इसे 5000 में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ है। देखिए 4000 में खरीदा, 400 में मरम्मत कराया, कुल खर्चा उसका कितना आ गया 4400। यानी कि उसका सीपी देखेंगे अगर मैं तो हमारा हो जाएगा 4400। ये कुल खर्चा कर दिया साइकिल पर उसने। अब उसको बेच कितना में रहा है, उसको बेच रहा है वो 5000 में। तो सीधा सीधी दिख रहा है आपको कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 600 का प्रॉफिट हो रहा है। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी कितने में खरीदा है, टोटल खर्चा उसका कितना है 4400 और गुणे 100। ऐसे ही तो करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 1020 से 1020 कट जाएगा, इससे काटिए 4 एकने 4, 4 एकने 4, 25 बार में ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 छक्के 150 होता है, 150 और बट्टा 11 काट दीजिए। 11 एकने 11, 4 बचा, 11 तिया 33, 7 बचा और बट्टा 11%। यानी उसको कुल कितना लाभ हो गया 13 सही 7 बट्टा 11% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे दिया है दोस्तों ना, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1, 3, 4, 7 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का माप का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, यानी सभी चतुर्भुज के कोण मिल जाए अगर मैं, तो 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 बराबर कितना होना चाहिए, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 के बराबर हो रहा है। अब कह रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर, सबसे बड़का क्या है 7 है और सबसे छोटा 1 है। 7 और 1 का अंतर कितना होगा 6। तो 6 बराबर कितना होगा, तो 6 बराबर आप देखेंगे तो सीधे सीधे लिखिए 36 बटा 15, सॉरी 360 ना होता है, तो 360 बट्टा 15 और गुणे 6 काट दीजिए। 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आप चाहें तो बाई प्रोसेस भी एक्स मान के कर सकते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वाला ही प्रोसेस यूज कीजिए ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लग सके। यहाँ पे दोस्तों ये फार्मूला दे दिया है, कौन सा फार्मूला है, तो tan a माइनस बी का फार्मूला दे दिया हो, ठीक है ना। तो tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, tan a का वैल्यू दिया है 45 और 30, तो 45 और माइनस 30 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा tan 15, और tan 15 का मान कितना होता है, तो 2 माइनस रूट 3 होता है। अब पूछा जाए अगर मैं 75 का मान तो प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, tan 15 का वैल्यू कितना होता है 2 माइनस रूट 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लेकिन आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू रख करके करें, क्योंकि आप वैल्यू भी रख करके तो कर सकते हैं ना। तो वैल्यू रखिए, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 1 बाई रूट 3 होता है। और इसका देखेंगे तो 1 प्लस 1 1 बाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 3, यही तो होगा ना। इतना हम कर सकते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 और बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 3 प्लस 1। नीचे वाला रूट 3 से नीचे वाला रूट 3 एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर और रूट 3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट 3 का, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। इतना कर सकते हैं। अब इसको ब्रेक कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 होगा ये। और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, 3 1 4, तो 2 दूनी 4 और माइनस रूट 3, यही बचेगा।
और नीचे आपका बचा हुआ है 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो इस प्रोसेस को यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी है। इसमें आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि tan 15 अंश का मान क्या होता है 2 माइनस रूट 3 होता है, और tan 75 का मान होता है 2 प्लस रूट 3। अगर मैं 75 आता तो ये आंसर होता, 15 आया है तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया गया है 225/14 गुणे 196/22 गुणे 484/15। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 225 किसका रूट निकालने पे क्या आएगा 15 आएगा। अब आई 14 गुणे 196 14 का, फिर ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 484 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये 22 आएगा और बट्टा 15। बस 22 से 22 कट गया, 14 से 14 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। आया क्या, तो आपका 1 आ गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एक विक्रेता एक वस्तु 500 में खरीदता है और उसे 550 में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितने में, तो प्रतिशत लाभ का लिख लीजिए, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ। कितने का लाभ हुआ है, तो 50 रुपए का लाभ हुआ है। कितने में खरीदा है, तो वस्तु को विक्रेता एक वस्तु को खरीदता है कितने में, तो 500 में खरीदता है, और गुणे कर देंगे यहाँ पे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से इसको काटिए 10 आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इजिकल टू 18 है, तो x प्लस 1/x का मान है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे ना x प्लस 1/x लिख करके इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा हमको, तो इसका क्यूब करने पे मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x कट जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। इस पूरे टर्म को उठा के इधर कर लीजिए, तो लिखिए यहाँ पे x प्लस 1/x का क्यूब और माइनस 3x प्लस 1/x, ऐसे लिख लीजिए। बस समझने के लिए हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू इतने का वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे लिख लीजिए 18। अब आपको क्या करना है ना, इस पूरे टर्म को p मान लेना है या x मान लेना है। क्यू में x है तो x मत मानिए, आप p मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका p का क्यूब माइनस 3p इज इक्वल टू आपका आ गया 18। p कॉमन ले लीजिए, तो p आप एक कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, p स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 18। अब एक एक ऑप्शन रख करके देख लीजिए, एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर 3 माइनस करेंगे, माइनस में आएगा, नहीं होगा। 3 रखिए तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 9, 9 में से 3 यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ पे रखिए 3 3 9 और 9 में से 3 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, और इतना बराबर 18 है और ये भी बराबर 18 आ गया। यानी कि p का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 1/x को p माना है तो p मान करके चल रहे हैं, तो हमने p का मान क्या रखा है, यहाँ पे 3 माना है। यानी कि x प्लस 1/x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए धनराशि p है और 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दोगुनी हो जा रही है 2p। तो SI हम फाइंड कर सकते हैं ना, SI बराबर 2p हो जा रही है दोगुनी ना, और p तो बराबर कितना SI हो जाएगा, p हो जाएगा। अब दर पूछ रहा है ना, r पूछ रहा है, r बराबर होता क्या है, तो SI गुणे 100। SI कितना आया है, तो p आया है और गुणे 100। अब आई क्या होगा, मूलधन कितना है, तो p है और समय कितना है, तो 10 वर्ष है। p से p आपका कट जाएगा, 10 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा 10%। तो r का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो 10% आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन में कहा गया है 16,000 की राशि पर सामान्य ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करना है, हम जानते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू p r स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। इसी को d का मतलब है जो अंतर है उसको, तो अंतर लिखिए 1,000 रुपए का है। p कितना है, तो 16,000 रुपए है, 16,000 लिख लीजिए और गुणे r ही मालूम करना है आपको और बाई
100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, यही तो आएगा ना। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा दोस्तों, ये मिलेगा आपका 1 0 2 0 3 0 4 0 अब आई 16। अब हमको क्या करना है ना, इसको स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर हम इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 100/4 का स्क्वायर लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25% मिलेगा। ब्याज की दर क्या है, 25% है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।